जैसे सरकारी आदमी होते हैं उनको 70 लाख रुपए मिलता है, ये तो हमें 35 लाख रुपए देके इज्जत के साथ निकाला जाए। प्राधिकरण के अधिकारियों से कहते हैं कि सर इनका इलाज करा दीजिए, तो वो कहते हैं कि भाई तुम लोग हमारी श्रेणी में नहीं आते हो। शाम तक हमारी समस्या हल नहीं हुई तो कल देखना टोटल कर्मचारी हमारे यही होगा। अगर हमारे किसी कर्मचारी की तबीयत खराब है, वो काम करने लायक नहीं है, तो उसके आश्रित को नौकरी मिलनी चाहिए। तो इनको परेशान किया जाता है, उनको नहीं तो सैलरी काटने की धमकी देते हैं, सैलरी रोकते हैं। तो मेडिकल दीजिए कि हमारे कर्मचारी बहुत ज्यादा परेशान हैं, लेकिन ये लोग बिल्कुल भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो 60 साल को हम खुशी से रिटायर करो, हमें सम्मान के साथ रिटायर करो। जो हमारी ग्रेजुटी बनती है, पीएफ बनता है, उस हमें दो। अगर मेडिकल सुविधा, अरे 60 साल वाला मुद्दा अगर हमारा खत्म नहीं हुआ, भले ही हमें लखनऊ जाना पड़े, हम लखनऊ जाएंगे दोबारा से। ये अधिकारी जो हैं ये अपने आदमी लगाते हैं, पैसे ले दे के और पुराने कर्मचारी को हटा देते हैं। कि भाई या तो हमारे बाल बच्चे लगेंगे और मेडिकल सुविधा भी हम लेंगे, इतने हम यहाँ से धरना नहीं हटाएंगे। लेडीज क्या करेंगे जिनके पति नहीं है, मैं भी विडो हूँ, मेरे पति नहीं है, लेकिन मैं अपने बच्चों को पाला है ना, कर्ज ले लेके। आज मेरे पास 1 रुपया नहीं खाने के लिए, उस कर्जे को पटाते पटाते हम बुढ़िया हो गए। 24% या 30% तनख्वाह बढ़ती थी, हमारी तनख्वाह के ऊपर परसेंटेज बढ़ता था, उसी तरीके से हमें परसेंटेज मिलना चाहिए। लेकिन बाबा से इतनी उम्मीद थी कि इनके आने के बाद हमारा कुछ उद्धार हो जाएगा, लेकिन उद्धार की बजाय जो था हमारा वो भी कम कर दिया गया। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। नोएडा अथॉरिटी के बाहर हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ इस समय अच्छी खासी संख्या में जो है वो अस्थायी कर्मचारी मौजूद है, जो अपनी तमाम मांगों को लेकर आज नोएडा अथॉरिटी के बाहर तंबू गाड़कर जो है वो बैठ गया है। सफाई ये लोग करते हैं, स्वच्छ नोएडा को ये लोग करते हैं, लेकिन जब अपनी ही मांगों को लेकर ये लोग सड़कों पर उतरते हैं तो इनको एक किनारे अधिकारियों के द्वारा जो है वो कर दिया जाता है। क्या कुछ मांग लेके आज ये लोग सड़कों पर उतरे हैं और क्यों ये लोग ये मांग कर रहे हैं? क्योंकि जब भी देखा गया है, जब भी कोई सरकार आती है तो तमाम वादों के साथ जो है कर्मचारियों के वोट अपने पाले में कर लेती है, लेकिन जब इनके हक की बात होती है तब सुनवाई नहीं की जाती है। बात का क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत चपराना है जी। अजीत जी, क्या मांग लेकर आज आप लोग नोएडा अथॉरिटी के बाहर? हमारी सिर्फ 2 ही मांग है जी। एक जो हमारे 60 साल वाले जो कर्मचारी हैं वो निकाल दिए जाते हैं, तो उनको लेके हमें काफी खासा रोष है। जो हमारे 60 साल वाले जो कर्मचारी हैं वो निकाले जाते हैं, तो हमें ऐसे ना निकाला जाए। ये तो हमें हमारी जो कम से कम जैसे सरकारी आदमी होते हैं उनको 70 लाख रुपए मिलता है, ये तो हमें 35 लाख रुपए देके इज्जत के साथ निकाला जाए। ये तो फिर अगर हमारे किसी कर्मचारी की तबीयत खराब है, वो काम करने लायक नहीं है, तो उसके आश्रित को नौकरी मिलनी चाहिए। दूसरा, हमें कोई मेडिकल सुविधा नहीं मिलती है, जो मेडिकल सुविधा वो मिलनी चाहिए हमें। अगर मेडिकल सुविधा, अरे 60 साल वाला मुद्दा अगर हमारा खत्म नहीं हुआ, भले ही हमें लखनऊ जाना पड़े, हम लखनऊ जाएंगे दोबारा से। तो क्या लग रहा है लखनऊ जाके सुनवाई होगी? क्योंकि पहले भी कई कर्मचारी जा चुके हैं लखनऊ। हम भी गए थे 2011 में जी। हमारी जो पहले 30% तनख्वाह बढ़ी थी, आज इन्होंने तनख्वाह का क्या कर रखा, कई बार हमारी तनख्वाह बढ़ी थी, 24% अलग बढ़ी थी, एक बार 18% बढ़ी थी। उस दिन से आज तक हमारी 4%, 1.5% हम पे डीए लागू कर दिया है इन्होंने, जबकि हम पे कोई डीए लागू नहीं होता, क्योंकि हम सरकारी आदमी नहीं है। हम अस्थायी कर्मचारी हैं, तो अस्थायी की तरह ही हमें जो है उस तरीके से ही, जैसे हमारी 22% या 24% या 30% तनख्वाह बढ़ती थी, हमारी तनख्वाह के ऊपर परसेंटेज बढ़ता था, उसी तरीके से हमें परसेंटेज मिलना चाहिए। अब हमारी 2 मुख्य मांग है, एक 60 साल वाली और एक मेडिकल सुविधा। जब तक ये हमें नहीं मिलेंगी, चाहे भले ही हमें यहाँ 3 दिन हो जाए या 10 दिन हो जाए, हम यहीं पे बैठे रहेंगे, इससे पहले नहीं जाने वाले। आज आपका पहला दिन है धरने का? जी, आज हमारा पहला दिन है धरने का। और बड़ी गंभीर समस्याएं चल रही हैं, जैसे कि कर्मचारी ड्यूटी टाइम में भी अगर जो कोई भी हादसा हो जाता है, चोट लग जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कहने का मतलब कोई हार्ट अटैक वगैरह भी हो जाता है, तो हम नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से कहते हैं कि सर इनका इलाज करा दीजिए, तो वो कहते हैं कि भाई तुम लोग हमारी श्रेणी में नहीं आते हो। तो यूपी सरकार तो ने तो कहा है ना कि अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है तो हम मुआवजा देंगे। कई बार ऑर्डर है। ऐसा है कि हम लोग वहां तक बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग बीच में ही बात को दबा देते हैं, अधिकारी जो हैं यहाँ के। और मेडिकल के लिए पिछले 2 साल से बराबर वार्ता हो रही है कि भाई हमको मेडिकल दीजिए कि हमारे कर्मचारी बहुत ज्यादा परेशान हैं, लेकिन ये लोग बिल्कुल भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा नंबर, जो हमारे 60 साल के जो कर्मचारी भाई और बहनें हैं, उनको पहले क्या होता था, अगर जो हम लोग चाहते थे तो अपने परिजनों को लगा देते थे, लेकिन कुछ अधिकारियों ने आके एक नया नियम बना दिया है कि भाई हम लोग अपने
नए कर्मचारी लगाएंगे, आपके बाल बच्चों को हम नहीं लगाएंगे। तो हमने भी ये निर्णय बना दिया है कि भाई या तो हमारे बाल बच्चे लगेंगे और मेडिकल सुविधा भी हम लेंगे, इतने हम यहाँ से धरना नहीं हटाएंगे। अच्छा, रिटायरमेंट की बात चल रही है। एक साथी ने आप भी के कहा है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उसको अच्छी खासी मोटी रकम मिलती है जी बिल्कुल, और आप लोगों को कुछ भी जो है वो नहीं मिलता है। तो मोटी रकम ना चाहते हुए कुछ रकम की मांग की है और इतना भी कहा जाता है कि जितना टाइम हमें मतलब जॉब में हो गया है उतने ही टाइम का हमें चाहे तो रिटायर जब हम हो तब उतना ही दे दो जितने साल हमने अपना काम किया है। जी जी बिल्कुल, जो सच है। हम अपना हक मांग रहे हैं केवल। जब हमने जीवन के 35 साल 40 साल नोएडा प्राधिकरण में सेवा कर दी है, तब हमारी 60 साल हो गई। तो 60 साल को हम खुशी से रिटायर करो, हमें सम्मान के साथ रिटायर करो। जो हमारी ग्रेजुटी बनती है, पीएफ बनता है, उस हमें कर दो। ऐसा थोड़ी हो जाएंगे भाई कल से तुम्हारी सेवा समाप्त। कितनी संख्या है आप लोगों 45 से 71 कर्मचारी हम नोएडा प्राधिकरण में सभी विभागों। तो अभी सारे यहाँ पर हैं या कुछ टोटल कर्मचारी हमारे यहीं पर हैं। लेकिन अभी एक किसी से बात जब हमने की थी तो उन्होंने कहा था कि कुछ लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं अभी भी। देखो ऐसा ना, अभी जरूरी है उसे हमें अपने नोएडा महानगर जनता को पैसा नहीं मानना। सफाई भी कर रहे हैं, अभी कुछ कर्मचारी कर रहे हैं हम। जिस दिन हम कह देंगे कि काम छोड़ दो, जब आ जाएंगे टोटल। लेकिन ऐसे तो फिर आपकी बातें मानी ही नहीं जाएंगी ना, जब आधे लोग काम कर रहे हैं। प्राधिकरण को क्या चाहिए कि काम होना चाहिए। आप चाहे 10 दिन धरना दे लीजिए, वो आपकी सुनेंगे आज हमारा धंधा शुरू हुआ है। आज तो हम अपने कर्मचारी को सूचना दे रहे हैं, अभी उनको पता पड़ रही है। कल से देखना आप, शाम तक हमारी समस्या हल नहीं हुई तो कल देखना आप टोटल कर्मचारी हमारे यहीं होगा। तो क्या लग रहा है, सफाई होगी या नहीं होगी? कर्मचारी उतरेगा नहीं उतरेगा सड़क पर? कर्मचारी कल से टोटल काम बंद कर देगा और आज काम बंद कर दिया गया है। सफाई कर्मचारियों की मांग एक है कि हम जब काम करेंगे, एक तो ये मेडिकल सुविधा हमारी हो जाए और 60 साल वाले कर्मचारी नहीं निकलेंगे, वो काम करते रहेंगे और जो ग्रेजुएटी का पैसा वो हमें मिलना चाहिए। और मुख्यमंत्री आदेश करते हैं, उन आदेशों को दबा देते हैं नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी। ये मुख्यमंत्री का आदेश नहीं मानते। क्या ये अधिकारी अपना जो है वो मनमाना रवैया अपना रहे हैं? हाँ, इनका मनमाना रवैया है। तो इतने मतलब क्यों ये ऐसा रवैया अपना रहे हैं? क्या ऊपर से इनको ये चीजें बोली जा रही है? ऊपर से बोली जा रही है, ना बोली जा रही है, तुम कह नहीं सकता। पर इनकी हमदर्द, इनकी मनमर्जी है और इनकी हटमर्जी चल रही है। जो कि इनके अधिकारी जो हैं ये अपने आदमी लगाते हैं पैसे ले दे के और पुराने कर्मचारी को हटा देते हैं। कुल मिला के जाती है और आज मांग नहीं मानी गई तो कल से एजी का भी काम बंद हो जाए, कूड़े वाली गाड़ी भी खड़ी हो जाएंगे आगे यहाँ। ठीक है, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं। घर आप चलाती हैं, बाहर भी काम करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जब बाहरी काम ठीक से नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा? अब बताओ, आप ही बताओ। कैसे करेंगे? अभी घर में करें, बाहर करें, ड्यूटी करें, बच्चे इनको लिखाना पढ़ाना है, उनको बहुत ही काम है हमारे। तो क्या परेशानी आ रही है? परेशानी है हमारे, मतलब ड्यूटी एक लेडीज है, हम उनसे क्या बात करें? मैं ये कहती हूँ अथॉरिटी में अगर ये 60 साल वालों को निकालते हैं और औरतें जो काम कर रही हैं वो तो बेचारी घर में भी कर रही हैं, यहाँ भी आके कर रही हैं, फिर उन पे कई बात का एलिगेशन लगाया जाता है कि आप लेट आई हैं, सवेर आई है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि हम कितनी दूर से आ रहे हैं। अगर कभी जाम भी होता तो वो उस चीज को नहीं मानते। अगर बाय द वे कोई ऐसी मेडिकल एजेंसी हमारे पे आ जाती है तो ये लोग बिल्कुल भी साथ नहीं देते। ये हेल्प करने से तो गए, उल्टा और 10 बात हम पे आरोप लगा देते हैं। तो इसलिए इनको ये इतना हमारी सुनवाई होनी चाहिए कि आप महिलाओं के लिए तो ये यूपी गवर्नमेंट जो कि केंद्र के भी अधीन आती है, ये तो बहुत काम कर रही है। आप कह रहे हो कि क्या कर रही है अधीन? मुझे बताइए। महिला सशक्तिकरण की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मुझे तो लगता है वो पढ़ाती है बेटी पढ़ाओ, लेकिन जो लेडीज जॉब कर रही है उनका क्या कर रहे हैं ये? मुझे आप ये बताओ ना, तो उनपे क्यों ऐसे इनको परेशान किया जाता है? उनको नहीं तो सैलरी काटने की धमकी देते हैं, सैलरी रोकते या रोक देते हैं 15 दिन, हम तुम्हारा ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं होता यहाँ पे। लेकिन हमें इनसे फिर भी रिक्वेस्ट है कि आप 60 साल बाद अगर रिटायरमेंट करें तो कुछ देके जाएं। हमें भी उसी तरह करें जैसे रेगुलर वालों को तो वजूद है आगे, चलो उनको इतना मिला, कल को अगर वो घर भी बैठ के कुछ करें उन पैसों से कर सकते हैं। लेडीज क्या करेंगे जिनके पति नहीं है? मैं भी विडो हूँ, मेरे पति नहीं है, लेकिन मैं अपने बच्चों को पाला है ना कर्ज ले लेके, तो वो कर्ज भी तो उतारना है। मुझे रोटी के लिए, पेट के लिए भी अन्न चाहिए बच्चों के लिए, तो मैं कैसे करूंगी? तो आप ये सोचें, वैसे भी तो ये सोचते हैं, गरीबों के लिए तो इतना कुछ सोचते हैं, तो लेडीज और इन सब कर्मचारियों के लिए क्यों
नहीं सोचते। एक चीज मैं आपसे जानना कि जो जैसे 1 से 10 तारीख के बीच में जब सैलरी मिलती है तो उम्मीद होती है कि भाई हाँ पैसा आया, अब हम यहाँ ये राशन लाएंगे, ये खर्चा चलाएंगे, बच्चे को देंगे, दूध वाले को देंगे, या रेंट पे रह रहे तो किराएदार मकान मालिक को देंगे। लेकिन जब आप लोग रिटायर हो जाते हैं 60 साल के बाद, तब तो आपको पास कुछ आता ही नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे? चीज के लिए तो है, उसी के लिए तो लड़ रहे हैं। देखो अब देखना चाहते देखो, मेरा ये ऑपरेशन है, मैंने घर से 10-15 लाख रुपए लगा दिए इसके पीछे, और आज मेरे पास 1 रुपया नहीं खाने के लिए। उस कर्जे को पटाते पटाते हम बुढ़िया हो गए यहाँ पर। न किसी बच्चे की शादी हो रही, कुछ हो रहा, न किसी बच्चे को नौकरी दे रहे हैं, खाने तक के लाले पड़ रहे हैं यहाँ पे, और कुछ देर ले भगाने की और तैयारी हो रही है। तो फिर क्या करें, हम बोले नहीं तो क्यों नहीं सुन रही है सरकार आप लोग? सरकार सुन, अब यही तो हो रहा है जो हो रहा है। बोली तो रहे, कितना बोले क्या मर जाए, अब बोली तो रहे लड़ते लड़ते मर जाए। अब अगर मैं थोड़ी सी और बोली ना तो फिर मैं यहीं गिर जाऊंगी, क्योंकि मुझे घबराहट हो जाती है, मुझे चक्कर आ जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इनसे बात करते हैं। क्या प्रशासन के कान पर जू नहीं रहे? नहीं है, जू नहीं चल रही उनके कानों पे, वो सुनने ही पागल हो रहे हैं, अंधे हो रहे हैं, बहरे हो रहे हैं। वो मैं देख के नहीं है, वो सोच रहे हैं पागल है, हम लोग पागल हैं उनकी निगाह में। तो क्या करोगे अब आप लोग? अब क्या करें, यहाँ धंधा पे बैठे हम, देखो क्या जो भी होता है देखते हैं। अम्मा इतनी धूप में आप लोग यहाँ बैठे हैं, पसीना पसीना हो रहे हैं, लेकिन सरकार आप लोगों को नहीं देख रही है। नहीं देख रही है जी, हमें सरकार तो क्या बोले बताओ। सरकार के लिए क्या कहोगे जो ऐसा सरकार ऐसा रवैया अपना रखा है इन लोगों ने, ये निकाल निकाल भगा रहे हैं। 60 साल की उम्र होगी, कमाते कमाते हमने पूरी जिंदगी यहाँ दे दी। जवानी में आए नोएडा में, रात बुढ़ापा आ रहा हम लोगों को, तो ऐसे क्यों निकाल रहे हैं हमें? हमें कुछ भी नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं अपने घर जाओ। अच्छा, तो हम ऐसे कैसे चले जाएं भाई? निकालने बाद कुछ दें जब तो ठीक, निकालने के बाद कुछ दें तो चलो हम रुक जाएं, या हमें नौकरी करने दें जो हमारे चल रहे हैं। तो अब आप धरना दे रहे हैं, अगर प्राधिकरण आपका नहीं सुनता है तो आप लोग क्या करोगे? क्योंकि धरना तो दे ही रहे हो। आंदोलन चलेगा। आंदोलन कब तक चलेगा करोगे? जब तक मांग पूरी नहीं होती। क्योंकि आप लोग ज्यादा दिन आंदोलन करेंगे तो फिर पुलिस आ जाएगी, आपको खदेड़ के हटा देगी। अब जो होगा देखा जाएगा, क्या करें। तो हम तो ये 25 साल से लड़ते ही आए, क्या करें, मजबूरी है, करना पड़े। सरकार भी नहीं सुनती है, प्राधिकरण भी नहीं सुनता है, क्या करें बताओ। तो अब यहाँ पे जो जितने भी कर्मचारी हैं, जी भैया दो बात मैं भी बोलना चाहूँगा। जी बोलिए। आप भी इन्हीं कर्मचारियों में? बिल्कुल कर्मचारी हूँ, मैं भी कर्मचारी हूँ। कब से काम कर रहे हैं? काम करते हुए तो 92 से लगा लीजिए आप हिसाब किताब। अच्छा, काफी साल हो गए। हाँ, तो क्या कहेंगे? प्रशासन की जो कार्य नीति है यहाँ पे कुछ हमारे बीच में जो नेता बन जाते हैं उनको वो कुछ चंदा दे देते हैं बीच में। ये सब धरनों में यही होता है ज्यादातर। तो रहा कर्मचारी जो 30-35 साल से यहाँ कार्यरत, उसका आज तक भला नहीं हुआ। सरकारें बहुत आई, उम्मीद लगाई योगी जी से कि भाई किसी ने हमारा कुछ नहीं किया, लेकिन बाबा से इतनी उम्मीद थी कि इनके आने के बाद हमारा कुछ उद्धार हो जाएगा। लेकिन उद्धार की बजाय जो था हमारा वो भी कम कर दिया गया। और 60 वर्ष, एक बात बताइए, लॉ ये कहता है कि जब आप परमानेंट नहीं कर सकते हो तो आप रिटायरमेंट कौन से हिसाब से कर दोगे? सही बात है। उसका कोई नियम लॉ ये है कि आप हमें टुकड़ों में बांट दिया, नई नई कंपनियां बना के बीच में कर दी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपने भी देखा होगा, समान काम समान वेतन, लेकिन यहाँ वो भी कानून लागू नहीं है। तो यहाँ के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं 3-3, 4-4 बार तबादला होने के बाद उनको नोएडा इतना अच्छा लगता है कि उनको कहीं काम नहीं करना है, उनको यहीं काम करना है। यहाँ काम करने का मतलब है भ्रष्टाचार, सिर्फ भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार इतना कि कर्मचारी अगर बारिश में भीजता हुआ आ रहा, 5 मिनट लेट हो गया, जाओ घर, छुट्टी है तुम्हारी। अभी मैम उस छुट्टी का पैसा इंस्पेक्टर को भी जाता है, सुपरवाइजर को भी मिलता है। तो क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा बड़ी है जो अपने मनमाने रवैया अपना रही है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं सुन रही? देखिए जी, सरकार ने भविष्य में 2-1 बार जो ऑर्डर दिए, उन ऑर्डरों को ये पी के बैठ के यहाँ के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं। दूसरा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये 4571 जो कर्मचारी हैं, ये मिस्टॉल के जमाने से, जिस समय नोएडा के अंदर मिस्टॉल थी उस समय से ये कार्यरत हैं। आज इनकी 3री-4थी पीढ़ी काम कर रही है। हम जैसे भाई, मैं भाई के पे आ गया, कोई बाप की पे आ गया, कोई माँ की पे आ गया, इस तरीके से। दूसरी बात एक और बताना चाहता हूँ कि हम इतना गंदा काम करते हैं कि हमारी उम्र के 20 साल कम हो जाते हैं। हम 20 साल पहले शरीर को छोड़ देते हैं, इतने गंदे क्या काम करना पड़ता है? सफाई का काम है हमारा। क्या होता है? नाले में बढ़ जाते हैं, नाला साफ करना है, कुत्ता बिल्ली मर जाता है, सब चीज के टेंडर छूटे होते हैं। लेकिन अब तो ये भी ऑर्डर है ना कि जो एक आदमी है वो अब उतर कर
सफाई नहीं करेगा, वो उसको मशीन हमें आज भी उतारा जाता है। और आप देखिए कि आपने 37 से जो नाला देखा है, आप उसे जाके देखिए, उसमें बढ़ के अभी परसों परले दिन ही काम किया है, 15 दिन ज्यादा महीना भर हो गया होगा, उसमें बढ़ के काम किया मैडम। कोई दीवार भी गिर जाती है। 21 में एक हादसा हुआ था, शुक्र मनाओ कि वो मजदूर लोग थे, कर्मचारी कोई नहीं था, उसमें कई लोग मारे गए, उनको बेचारों को कुछ मिला या नहीं मिला। तो हमारा शोषण इतना है कि शोषण कौन कर रहा है? यूपी गवर्नमेंट कर रही है या नोएडा प्राधिकरण कर रहा है? देखिए, नोएडा प्राधिकरण अंडर गवर्नमेंट के आता है नहीं। हाँ, आता है। जब उनको दिख रहा है कि यहाँ से बार बार आवाजें उठ रही हैं, तो क्या यहाँ का सर्वे नहीं हो सकता? लेकिन यहाँ के जो आप ही के साथी वो कह रहे हैं कि यहाँ के जो प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं वो आगे तक बात ही नहीं पहुँचने देते हैं, वो गुम कर लेते हैं बातचीत। लेकिन यहाँ से जो लोगों की जन की जो आवाज उठ रही है और जो शोषण हो रहा है, हम भी बार बार चिल्ला रहे हैं, या तो हमारी मीडिया हमारी बात को आगे तक नहीं पहुँचाती है। मैंने इससे पहले भी बहुत अच्छा बोला था, ठीक है जी, लेकिन हमने कहीं नहीं सुना। तो अब मीडिया अगर हमारा साथ दे तो ये बात जो हम बोल रहे हैं ये बाबा के पास जाएगी नहीं जाएगी? चली जाएगी। ठीक है। अब ये कर्मचारी जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। 2 मांगे अहम हैं इन लोगों की। एक, इनको मेडिकल की सुविधा दी जाए, और दूसरी कि जब इनकी जो 60 साल हो जाते हैं, जब ये रिटायर होते हैं, तो इनको रिटायर होने के बाद कुछ अमाउंट जो है वो दिया जाए। ये 2 अहम मांगे इन लोगों की हैं। लेकिन साथ ही ये सीधे तौर पर नोएडा प्राधिकरण पर आरोप लगा रहे हैं कि इनका शोषण प्राधिकरण की तरफ से ही किया जा रहा है। इनकी जो मांगे हैं वो आगे तक पहुंचाई ही नहीं जाती हैं, प्राधिकरण के अधिकारियों तक ही सीमित रह जाती हैं। मजबूर हैं धरना देने पर, घर चलाने को मजबूर हैं, काम इनसे पूरा लिया जाता है, लेकिन जो काम ये लोग करते हैं उसका वेतन इनको पूरा जो है वो नहीं दिया जाता है। मजबूर हैं, इसलिए आज सड़कों पर उतरे हैं, और जब तक ये सड़कों पर ही रहेंगे जब तक इनकी मांगों को नहीं माना जाएगा। आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? अगर आप भी यही कर्मचारी हैं तो इनकी आवाज़ ये जो उठा रहे हैं ये कितनी सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, नोएडा।